रतन का विवाह हुआ और रतन के विवाह के बाद उसको एक बहुत ही सुंदर लड़का हुआ और पति पत्नी उस लड़के को बहुत खिलाते, बहुत जानते मानते और उसकी सेवा करते। रतन दिन भर काम करता, शाम में आता तो पत्नी भोजन बना कर रखे रहती थी और सभी तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे। बहुत ही खुशहाल जिंदगी कट रही थी। वह लड़का लगभग अब 2 साल होने ही वाला था। तब तक रतन की पत्नी का तबीयत खराब हो गया जोर से और वह चल बसी। रतन की पत्नी इस दुनिया से चल बसी। रतन की पत्नी का निधन होने के बाद में रतन टूट सा गया एकदम और वह अपने बच्चे को अपने कलेजे में सटाए रखता था और पत्नी के लिए हमेशा बेहाल रहता था कि मेरी पत्नी चली गई और मेरा बच्चा जो है इसका देखभाल कौन करेगा। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने, उसके इष्ट मित्रों ने कहा कि रतन तू शादी कर ले। शादी कर लेगा तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी घर में, तुम इस बच्चे को लेकर के दिन भर घूमते हो, कम से कम बच्चे को तो संभालेगी। रतन बोला कि नहीं भाई, मैं शादी नहीं करूंगा। क्या पता वह पत्नी कैसे मिले, इस बच्चे को जाने या नहीं जाने, इससे वह प्यार करेगी कि नहीं करेगी, इस बच्चे की जिंदगी अधूरी हो जाएगी, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन उसके जो भी मित्र थे, गांव के लोग थे, अब धीरे धीरे उसके सगे संबंधी भी दूसरी शादी करने के लिए उसको प्रेरित करने लगे। रतन न चाहते हुए भी वह शादी करने के लिए तैयार हो गया और शादी कर लिया। रतन की शादी फिर धूमधाम से हुई और पत्नी घर में आ गई। पत्नी के आने के बाद फिर से उसका घर परिवार चलने लगा। सबके घरों में अगल बगल के लोगों का आना जाना होता है। कुछ महिलाएं आती तो रतन की पत्नी को कुछ ताना बना भी बुनकर चली जाती थी कि आई है, अब इस लड़के को खिलाएगी, इसके देश से थोड़े संतान होगा। अनेकों तरह की ऐसी बातें किया करती थी। उसके पत्नी को बुरा लगता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद में वह अब रतन पर दबाव बनाने लगी कि तुम जो है इस बच्चे को हमसे दूर कर दो। रतन को वह बहुत प्यार करने लगी और रतन को अपनी बातों में लेकर के और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दी कि तुम इस बच्चे को हमसे दूर कर दो, मैं इस बच्चे के साथ नहीं रहूंगी, या तो ये बच्चा रहेगा या मैं रहूंगी। डिसाइड तुमको करना है कि तुम किसे रखोगे, बच्चे के साथ रहोगे या मेरे साथ रहोगे। रतन दुविधा में पड़ गया। एक उसका सुंदर सा बेटा और दूसरी उसकी पत्नी, किसको छोड़े किसको रखे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पत्नी रोज उसके ऊपर दबाव देती कि तुम इस बच्चे को मार डालो, खत्म कर दो। एक दिन रतन को उसने उस बच्चे को मारने के लिए मजबूर कर दिया। बोला कि ठीक है, मैं इस बच्चे को मार दूंगा, पर मारूं तो कैसे मारूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि एक काम कीजिए, इसे ट्रैक्टर पे बैठाइए और खेत में ले जाइए, खेत जोतने जाइएगा और ट्रैक्टर से इसे धक्का देकर नीचे गिरा दीजिएगा और ट्रैक्टर चढ़ा दीजिएगा, मर जाएगा। लोगों से कह दिया जाएगा कि यह ट्रैक्टर पे बैठा था, नहीं मान रहा था, जिद कर दिया था, ट्रैक्टर से गिर करके दब गया, मर गया। उसके पति को यह बात जच गई। बोला कि इस तरह से मैं बच जाऊंगा। वो बोली कि इस तरह से आप भी बच जाएंगे और यह हमसे दूर हो जाएगा, इससे हमारी जान भी छूट जाएगी। रतन अपने बच्चे को अपने करेजे पे पत्थर बांधकर और अपने बच्चे को अपने साथ बिठाकर ट्रैक्टर पर लेकर खेत में चला गया। खेत की जुताई करने लगा।
और खेत की जुताई कर रहा है और सोच रहा है कि कब इसको मैं धक्का दूं, इसे गिराऊं, इसे मारूं। लेकिन उसके अंतर्मन उसको झकझोर रहा है कि मैं इसे क्यों मार रहा हूं, मुझे नहीं मारना चाहिए। यही सोच रहा है कि मैं अब गिराऊंगा इसे, अब मारूंगा। तब तक उसी खेत में ट्रैक्टर आगे की ओर जाता है। उसका बच्चा कहता है कि पापा जी गाड़ी को रोकिए। रतन ट्रैक्टर को रोक दिया। बोला कि क्या है? बच्चे ने कहा, पिताजी ये देखिए कितना सुंदर आम का पौधा है, कितना सुंदर अम्बोला है। 2.5-3 फीट का एक अम्बोला उसके खेत में उग गया था। इसको मत जोतिए, इसको बचा दीजिए। रतन बोला कि नहीं, अरे जोता जाएगा या टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर हम दूसरा अम्बोला लगा देंगे। वह लड़का बोला, पापा जी यह इतना बड़ा अम्बोला हो गया है, इसे आप तोड़ देंगे, दूसरा लगाएंगे, क्या पता वह अम्बोला जमेगा या नहीं जमेगा, इतना बड़ा होगा या नहीं होगा, तो आप उसका फल कैसे खाएंगे? ये तो कुछ दिन में हमें फल देना शुरू करेगा। बच्चे की इतनी बात सुनकर रतन उसे पकड़कर जोर जोर से चिल्ला कर खेत में रोने लगा। उस बच्चे की बातों ने रतन के मन को झकझोर दिया। रतन उसे नहीं मारा, लेकर वापस घर आ गया। मन में भय भी था कि घर जाने के बाद पत्नी कुछ उल्टा सीधा जरूर कहेगी। हुआ भी वही। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बच्चे को देखकर आग बबूला हो गई। बोली कि तुम जिस काम के लिए गए थे, तुमने वह काम किया क्यों नहीं? रतन बताया कि क्या कहूं, बगल वाले खेत में रामू चाचा थे, उनकी पत्नी थी और अपने ही खेत के आसपास जो थे कुछ घासवाहे जो घास काट रहे थे। सब इसको देख रहे थे, ट्रैक्टर पे बैठा था तो मैं कैसे इसको धक्का देता, कैसे गिराता, कैसे मारता, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है, देखेंगे फिर कभी आगे। उसकी पत्नी को तो भूत सवार था बच्चे को मारने का। बोली कि ठीक है, जब तुम ऐसे नहीं मार पाए तो चलो, अभी शहर में मेला लगा हुआ है, मेला में इसको लेकर चलते हैं और वहीं हम रास्ते में इसको मार देंगे। फिर बहुत कहने सुनने के बाद में रतन तैयार हुआ मेला जाने के लिए। बच्चा जब सुना कि मेला जाना है तो बहुत खुश हुआ। बच्चों को तो मेला घूमना बहुत अच्छा लगता है। बच्चा भी तैयार हुआ, नहला धुला करके तैयार कर दी। रतन, उसकी पत्नी और बच्चा तीनों ट्रैक्टर पर बैठ गए और मेला देखने निकल गए। मेला देखने शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक ट्रक सामने से गुजर गया और रतन की बैलेंस बिगड़ गई और ट्रैक्टर गड्ढे में जा गिरा, जिसमें रतन की पत्नी को बहुत जोर से चोट आया। वह बेहोश हो गई। जैसे तैसे उसको लेकर के और रतन, कुछ लोग आस पड़ोस के मिले और उसके पत्नी को ले जाकर हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती कर दिए। बच्चा भी वहीं पे था अपने मां के पास। डॉक्टर आया, देखा। देखने के बाद में जब एक्सरे कराया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो डॉक्टर बोला कि रतन, मैं तुम्हें 2 में से 1 दे सकता हूं, सोच लो। रतन बोला कि क्या? बोले कि तुम्हारी पत्नी का जान तभी बचेगा जब इसको अंदर में बहुत चोट आया है और इसका गर्भाशय काट कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फट चुका है, तभी इसकी जान बचेगी, अन्यथा यह मर जाएगी। यह बात सुनकर वह, उसका बच्चा रोने लगा और बोला कि डॉक्टर, मेरी मां का ऑपरेशन करके इनको बचा लो। रतन बोला कि हाँ, मेरी पत्नी को ही बचा लो। तुरंत इंतजाम हुआ और ऑपरेशन करके उसकी पत्नी की जान बचा ली गई। पत्नी जब होश में आई तो सारी बातें रतन ने उसको बताया और सारी रिपोर्ट उसके सामने रख दिया। यह देखते ही और इस बात को सुनते ही उसकी पत्नी जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगी और वहीं पे खड़ा हुआ बच्चा जो था जाकर अपनी माँ का आंसू पोंछने लगा। बोला कि मम्मी, तू मत रो, तू ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। इतना बात जब उसका बच्चा बोला, वह
उसकी पत्नी, रतन की पत्नी, उस बच्चे को अपने गोद में पकड़कर उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, बेटा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और उस गुनाह का सजा मुझे भगवान ने दिया है। वह बच्चा कुछ समझ नहीं रहा था। बोला कि माँ कोई गुनाह नहीं होता है, माँ कोई गुनाह नहीं करती है, तुम बच गई माँ, मेरे लिए बहुत है। और यह बात सुन करके वह एकदम द्रवित हो गई और उस बच्चे से लिपट करके रोने लगी। कहने का तात्पर्य है, और बगल में बैठा रतन माँ बेटे का प्यार देख रहा है और वो भी रो रहा है, सिसकियां पे सिसकियां भर रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि हुई है वही जो राम रचि रखा। जिस चीज की भगवान ने रचना कर दिया है उसमें कोई छेड़छाड़ करने वाला पैदा नहीं हुआ है और ऊपर वाला सबकी रक्षा करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कहानी मैं अपने चैनल पे अनेकों कहानियां डाला हूं, आप उसे निश्चित रूप से एक बार सुनें, अपने बच्चों को सुनाएं और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।